की लोगों की बात की जाए, यानी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए, तो दो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला तो है रतन टाटा और दूसरा मुकेश अंबानी। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि इन दोनों लोगों में से ज्यादा अमीर कौन है। वैसे कागजों पर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हमेशा ही रतन टाटा से ज्यादा नजर आती है, लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी के पूरे इतिहास और उनकी नेटवर्थ की सटीक तुलना करके दिखाएंगे, जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि असल में इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का कंपैरिजन करते समय इन दोनों ही लोगों का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, और इसीलिए पहले हम रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 152 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब जमशेदजी टाटा की अगर बात करें तो उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इसी शहर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोस्तों, जमशेदजी को एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हालांकि उस समय अंग्रेजों के राज की वजह से खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जमशेदजी के इरादे काफी मजबूत थे। आखिरकार जमशेदजी ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी से एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेदजी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वे कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेदजी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत अच्छी तरह चलाया और साथ ही अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेदजी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेदजी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेदजी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात ये थी कि अपने पूरे जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे। एक बार जमशेदजी को इंडियन होने की वजह से एक 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आज़ादी होगी, और तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल को बनवाया था। असल में जमशेदजी खुद से ज्यादा भारत और भारत के लोगों के बारे में सोचते थे और यही सीख उन्होंने अपने बेटे दोराब जी को भी दी थी। साल 1904 में जमशेदजी के निधन के बाद जब कारोबार की जिम्मेदारी दोराब जी पर आई तो उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के आदेशों पर चलते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, बल्कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नाम के एक गांव में अपना स्टील प्लांट लगाया।